बीजेपी जैसे सरकारें खरीद रहा है, जैसे जो जो चीज पे हम लोग गांधीयन पॉलिटिक्स करते हैं, तो हम लोग का तो लड़ाई चलता रहेगा। अब इनिशियल स्टेज है, तो वो तो गांधीयन पॉलिटिक्स चलता रहेगा। ठीक है बप्पा दी, प्लीज स्टे विद मी। मैं राकेश सिंह जी के पास जा रहा हूँ, इज माय एडिटर इन चीफ। राकेश जी, ये देखिए गांधीयन पॉलिटिक्स करने वाली टीएमसी है, ये शांति से चुनाव कराने वाली टीएमसी है, जरा देखिए क्या बातें कर रहे हैं। देखिए अमित, जिस तरह से जो ग्राउंड की स्थिति थी, ग्राउंड की स्थिति टीएमसी के समर्थक या टीएमसी के नेता। बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल के रुझानों में बीजेपी की सरकार लगभग तय होती नजर आ रही है। परिणाम ये देखिए लगभग साफ होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें जिस तरीके से टीएमसी बंगाल के 192 सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। टीएमसी की बात करें केवल 99 तक, मतलब 100 का भी आंकड़ा तृणमूल कांग्रेस पार नहीं कर पाई है। 6% वोट बढ़ने से 115 सीटों का जो फायदा है सीधे सीधे बीजेपी की झोली में जाता दिख रहा है। ये तमाम फैक्टर्स बीजेपी ने जिस तरीके से पूरी ताकत, पूरी जान झोंकी बंगाल के नतीजों को लाने के लिए, और जिस तरीके से टीएमसी ने लगातार आरोप लगाया कि बीजेपी धांधली कर रही है, लेकिन देखिए ये जनता का दर्शकों रुझान है। ये जनता जो है वो परिणाम दे रही है। मतदान पेटी में जनता के मत तय हो चुके थे। 6% वोट बढ़ने से कहा जा रहा है सीटों का जो आंकड़ा है वो सीधे नजर आ रहा है बंगाल के रुझानों में। इंडिया न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बीजेपी फिलहाल आगे चलती नजर आ रही है। सीटों को एक बार आपको बता देते हैं। बीजेपी 190 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 99, इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिए खाता नहीं खोल पाई है, और अदर्स की बात करें तो फिलहाल 1 सीटों पर आगे। 6% वोट बढ़ने से 115 सीटों पर फिलहाल बढ़त नजर आ रही है। क्या प्रधानमंत्री का तमाम फैक्टर्स देखिए ताबड़तोड़ रैलियां पीएम मोदी की बंगाल में हमने देखी कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी अपनी जान झोंकी, और देखिए चाणक्य कहे जाते हैं, चाणक्य फैक्टर देखिए पश्चिम बंगाल में काम आया है। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने आम जनता के साथ संवाद किया। अमित, ओवर टू यू। इसकी तुलना में ज्यादा वोट पाती हुई दिख रही है और इसका परिणाम 115 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। श्वेता मैम, 115 सीटों का फायदा 6-7% का वोटर मार्जिनल है, वो बढ़ा है। देखिए एक्चुअली इसमें ना अगर आप सब देखें, मैं प्रथम से बोल रही हूँ कि ममता बनर्जी का सुशासन और कुशासन के ऊपर ठीक है मैं आपको रोक रहा हूँ। ऋषभ तिवारी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। ऋषभ जी, ये नंबर्स, ये मैंडेट, ये जनादेश देखकर मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी ने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 190 और 200 के बीच में नंबर्स पहुंचेंगे। असम को लेकर तो चलो क्लैरिटी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना भयंकर मैंडेट आएगा मुझे लगता है आप लोगों ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल हमने इमेजिन किया था सर, और इसलिए किया था क्योंकि हमने ग्राउंड पे मेहनत की थी, और मेहनत से बढ़कर जनता का जो विश्वास था और जो जनता के दर्द दिख रहे थे, और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत करीब से देखा हूं, समझा हूं और झेला भी हूं। ये वो सरकार थी जो दिल में तुष्टीकरण बसाकर जनता के ऊपर अत्याचार करती थी। गुड्डे गुड्डियों को छीनकर गुंडा गुंडी की सरकार चलाए जा रहे थे। मामा के द्वारा माफियागिरी चलाया जा रहा था। जो मामा जो अभिषेक बनर्जी का पार्टनर था, चाहे दानकुनी हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे आसनसोल, वहां पे जिस तरह रक्तचरण की राजनीति को दर्शाया गया था, जिस तरह भय का माहौल था, वहां की जनता इससे तरसती, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मत का अधिकार का उपयोग करते हुए आज ये रिजल्ट दे रहा है। अभी इनके टीएमसी के कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं अभी शुरुआती रुझान है, एग्जिट पोल को कह रहे थे एग्जिट पोल है, अभी समय बीतने दीजिए। जब ये परिणाम में भी तब्दील होगा तब ये कहेंगे गड़बड़ी है। जो तो दोष नंदो घोष की राजनीति पे पूर्ण विराम बंगाल की जनता ने लगाया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जब भी इनका कोई दोष रहेगा कहेगा मेरा कोई दोष नहीं है, ये दोष केंद्र सरकार का है, बीजेपी का है, बाहर का है। जो बाहरी घुसपैठियां बने रहे उस पे इन्होंने कभी नजर नहीं लगाया, लेकिन जो बंगाल की जनता को इन्होंने तरसाया, तड़पाया, अब वो परिणाम दिख रहा है कि ये सरकार, ममता बानो की सरकार अब पीछे बैठेगी और तुष्टीकरण की सरकार पीछे बैठेगी। इंप्लीमेंट होगी तो अंत्योदय मूल मंत्र की सरकार होगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए केरलम में भी वहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसके अलावा देखिए आप पश्चिम बंगाल को देखिए, आप असम को देखिए, लगता है कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है वो पहले से ज्यादा बेहतर रहा है। करते हैं, इंडिया न्यूज पल पल का अपडेट आपको दे रहा है। बता दें आपको पश्चिम बंगाल की बात करें, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी फिलहाल रुझानों में दर्शकों आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, और बीजेपी ने 191 सीटों पर बढ़त बनाई है। चौथे राउंड की बात करते हैं, ममता बनर्जी 8400 वोटों से आगे हैं। देखने वाली बात होगी, कुछ घंटों का समय शेष है।
और एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से देखिए ये जश्न का माहौल, जिस तरीके से यहाँ पर जो चुनावी परिणाम है, रुझान है, वो लगभग साफ हो चुके हैं और